सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ हॉन्टेड पैलेस। गाइस, इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो जल्दी सेकेंड एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको भी फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। तो बिना किसी तरीके सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम यूरी को देखते हैं, जो बेहोश हालत में होती है और अचानक से उठती है। वो देखती है ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और उसको याद आता है मैं तो वहाँ से नीचे गिर गई थी। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जो उसको कुछ खाने को देती है। तो वो बोलती है ये कौन सी जगह है। तो वो कहती है कि आप जो मिस्टर गैप है उनके साथ मिली थी और इसीलिए आपको यहाँ पे लेके आया गया। आप बेहोश थी काफ़ी दिनों से, अभी आप थकी हुई है, तो आप कुछ खाइए और आराम कर लीजिए। वो कहती है नहीं, मुझे गैप को देखना है। वो भाग कर उस रूम में जाती है जहाँ पे गैप होता है। उसको उसकी पूरी यादें वापस आ रही होती है कि कैसे उसने उसको चलने के लिए कहा था, पर अभी जो लेटा हुआ है वो गैप नहीं है, उसके अंदर इमोगी की आत्मा है, उसने ये बॉडी पोसेस कर ली है। वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो रो रही होती है। तब तक वहाँ पे राजा आता है। राजा बोलता है कि मेरे सिपाही के साथ ये सब कैसे हो गया, क्या हुआ। तभी वहाँ पे उसका एक और सिपाही आता है जो बताता है कि ये मुझे खाई के नीचे पड़े मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे उठा के लेके आ गया। किसी ने इन पे हमला किया था और तलवार घुसा दी थी इनके, और अभी तक पता नहीं चला वो कौन था। और इन्हीं साथ एक लड़की थी, उसे भी मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो वो बोलते हैं तुम्हें पता है कौन है वो। तो कहता है अभी कोई आइडिया नहीं है, पर मैं पता लगा रहा हूँ। और वो जो लड़की इसके साथ थी, मुझे लगता है कि वो उसने कुछ किया है उसके साथ। तभी जो वहाँ पे यूरी खरीदी हुई थी ना, उसे याद आता है कि इमोगी उसे कह रहा था कि उसने उसे नहीं मारा है, पर उसे उस पर भरोसा नहीं था। तभी जो राजा होता है ना, उसकी अचानक से नज़र पड़ती है यूरी पे और वो कहता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि जो गैप है वो मुझे यहाँ पे लेकर आया है और मैं चश्मे बनाने वाली हूँ। तो वो कहता है अच्छा तो तुम ही हो, तो ठीक है। और उसको वहाँ पे छोड़कर वो चला जाता है और बोलता है कि जल्दी पता लगाओ कि मेरे सिपाही को मारने की किसने कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ हम वो दुश्मन राज्य देखते हैं जहाँ पे उन लोगों को पता चल गया था कि गैप जिंदा है। तो वो कहता है कि अगर वो बेहोश हालत से उठ गया ना तो हमारा भांडा फोड़ देगा और फिर उसके बाद हमारे देश के बीच में जिन छट जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। तो तुम कुछ भी हो उसको उठने मत देना। और वहाँ से अपने सिपाहियों को उसको मारने के लिए भेज देता है। और वो भी बोल देते हैं कि ठीक है, हम उसको उठने नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम उसकी रानी को देखते हैं, उस राजा की, और वो एक किसी से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे वही डर है जो मेरे पति के साथ हुआ, वो मेरे पोते के साथ भी होने वाला है। वही बदबू, बिल्कुल सड़ी लाश जैसी। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जिसमें जो वो आदमी था ना, वो उसके पास आता है और कहता है कि आपको ये पर्दा करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी अंधा हूँ और मुझे पता है कि आपके पोते के साथ क्या हो रहा है। उसे एक भूत यानी कि स्पिरिट ने पोसेस कर रखा है और मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ अगर आप चाहती है तो। और इसके लिए आपको किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या आप चाहती हैं। जिसमें वो कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है कि मैं इस चुप्पी को हाँ समझूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ दिन बाद आता हूँ, देन आप जितना भी आगे प्रोसीजर है वो करेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस दुश्मन राज्य के आदमी को देखते हैं जो कि गैप को वहाँ मारने आया हुआ था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, तो वो बैक गेट से वहाँ पे घुसता है, जहाँ पे जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है वो एक ही लात से उसे उड़ा देता है। और जब चाकू मार रहा होता है तो वो एक उंगली से उस चाकू को तोड़ देता है और उस आदमी को भी पीट देता है। तभी वहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाता है जो उसे उठा हुआ देख के काफ़ी डर जाता है। और उसके पेट में से खून आ रहा था, तो वो बोलते हैं जल्दी जल्दी सामान लेकर आओ क्योंकि खून आ रहा है। और वो भी होश में आ गया था और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वो उसके मरीम पट्टी करता है, उसके बाद उसे खाने के लिए देते हैं। और वो जैसे ही वो जो खाने के लिए होता है ना, मतलब दलिया सा बना रखा होता है, वो उसे क्या होता है, वो ऐसा लगता है उसे एक जन्नत में पहुंच गया। इतना टेस्टी खाना उसने आज तक कभी खाया ही नहीं था। तो वो बोलता है कि अरे हाँ, ह्यूमंस के पास तो टेस्ट बड्स भी होते हैं और मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि ये लोग इतना अच्छा खाना खाते हैं। उसे खाना इतना पसंद आता है कि वो किचन में घुस के पूरा का पूरा डोंगा लेके खाना खा रहा होता है, खुश हो रहा होता है, दुखी हो रहा होता है कि आज तक मैंने कभी खाया नहीं, इतने सालों से कैसे लोग हैं, आज तक मुझे खिलाया नहीं। और सब लोग काफ़ी शौक थे कि अचानक से उठा और इतना सारा खाना खा रहा है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। और उन्हें लग भी रहा था कि ये पागल वागल तो नहीं हो गया है, ऐसा सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो कि राजा के साइड जा रही होती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है और उसे लगता है कि गैप उसे बुला रहा है और वो उस साइड चलने लगती है। जो उसके साथ होती है वो उसका पीछा करती है, पर वो अचानक से गायब हो जाती है। हम देखते हैं वो एक कुएं के पास जाती है और उसे वहाँ पे एक हाथ दिखता है, तो उसे लगता है कि गैप इस कुएं में है। तो जैसे ही वो पकड़ती है वहाँ पे हाथ, तभी वहाँ से एक लड़की की आत्मा निकलती है जो उसे अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ
वो उसे डुबो रही होती है, और वहीं पे जो गैप होता है यानी कि इमोगी होता है, वो उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो भाग कर आता है, उस कुएं में कूदता है, उसको निकाल रहा होता है। तभी वो जो भूत होती है वो उसको पकड़ रही होती है, और उसके पेट में से एक चमक निकलती है जिससे वो भूत वहाँ से भाग जाती है। वो उसे बचाता है, और उसे देख कर ना वो मनमोहित हो जाता है। मनमोहित ही बोलते हैं ना, हाँ। तो उसको ना अट्रैक्शन सा हो जाता है, उससे एकदम अट्रैक्ट हो रहा होता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा अच्छी ये इंसानी शरीर भी ना, इससे हर किसी पे इसका दिल आ जाता है। और तभी वो उसके पास किस करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो उठती है और उसके मुंह पे पानी फेंक देती है, और बोलती है तू तू यहाँ पे क्या कर रहा है। उसे धक्का मारती है और बोलती है कि मुझे दोबारा छूने की कोशिश मत करना। तो वो कहता है हाँ हाँ, मुझे चाहता भी नहीं था, मैं मरने देता ना तुझे। उस भूत के पास कर क्या रही थी तू। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि वो गैप है ये, और वो उसने उसकी आवाज़ इतनी परफेक्टली निकाली, मतलब वो उसे जानती है, वो पक्का उसे जानती है, मैं उससे जानना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि अभी मत जाओ, वो तुम्हें फिर से पोजेस्ट कर लेगी। तभी उन्हें वहाँ पे दोबारा किसी और की आवाज़ आती है, जिसमें वो कहता है कि यहाँ से चलो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ना कुछ यहाँ के बारे में पता है, पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो। कहते ये सब बात बाद में करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। पर उसको इतनी ज़ोर से दर्द होता है क्योंकि उसके तो चाकू लगा हुआ था ना पेट में, तलवार, और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन हम यूरी को देखते हैं जो राजा की चश्मे बनाने में हेल्प कर रही होती है। पहले वो उसकी आई टेस्ट करती है, देन उसको एक चश्मा बना के देती है। पर वो कहता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक चश्मा है। वो चश्मा दिखाता है, और उस चश्मे को देख के काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो चश्मा एक ऐसे स्टोन से बना था जो सिर्फ उसकी दादी के पास था। उसे समझ नहीं आता कि ये स्टोन यहाँ पे क्या कर रहा है, इनके पास कैसे है। और वो वही ड्रैगन स्टोन था जिससे भूत दूर रहते थे, और वो सोचती है कि मुझे यहाँ पे रह के पता लगाना पड़ेगा। राजा उसे कहते हैं कि मेरे पास तो चश्मा है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। पर वो कुछ ना कुछ बहाना बना के वहाँ पे रुकी जाती है और बोलती है मैं यहाँ पे काम करूँगी। राजा भी मान जाते हैं। उसके बाद उसे वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे आज के बाद वो काम करने वाली थी। तो वो कहती है कि मैं आज से नहीं कल से काम करूँगी। और उसके बाद वो उस जो महल होता है ना, वहाँ पे इधर से उधर घूम रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे दोबारा उस भूत के पास जाना होगा जो कुएं में था, और उससे पता लगाना पड़ेगा कि क्या सीन है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जिसे यूरी पे काफ़ी ज़्यादा शक था, और वो कहता है कि इस यूरी पे नज़र रखो, गैब इसे क्यों लेकर आया, कुछ ना कुछ तो कारण होगा इसे यहाँ पे लाने का, तो तुम इस पे नज़र रखो और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ जो यूरी थी वहाँ पे घूम रही होती है, वो रानी से टकरा जाती है, यानी कि जो वो राजा था ना उसकी वाइफ। और वो उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें आज से पहले यहाँ पे देखा नहीं। यहाँ से जिसमें उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो उसे वहाँ से भगा रही होती है। तभी वो कहती है कि मुझे यहाँ पे गैप लेके आया है। तो उसे याद आता है कि शायद ये वही लड़की है। तो वो अपने जो गार्ड्स होते हैं उनको बोलती है इसे छोड़ दो और जाने दो। वो वहाँ से चली जाती है, और जो उसकी गार्ड्स होती है वो कहती है आपने इसे क्यों जाने दिया। तो वो बोलती है कि शायद ये वही लड़की है जिसे गैप लेकर आया है, यानी कि ये एक शमन है, यानी कि जो पोजीशन उतारती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बेटे पे भूत भूत है। तो वो कहती है कि हमें कुछ टाइम देखना पड़ेगा कि ये लड़की सच में वही है, क्योंकि जो गैप है उसे अभी होश नहीं आया है, तो हमें तब तक देखना पड़ेगा। और उसे वो वहाँ से जाने देती है। देन हम देखते हैं कि यूरी जब वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ से लोगों की काफ़ी ज़्यादा बातें सुनती है, जो गैप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो छत में चढ़ा हुआ है, उसे यकीन नहीं होता है। और हम देखते हैं कि गैप सच में छत में चढ़ा हुआ और वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे उस शरीर से बाहर निकलना था, पर वो उस शरीर से बाहर आ नहीं पा रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त आते हैं जो उसको अपने साथ लेके जाने के लिए बोलते हैं। और जब तक यूरी वहाँ पहुँचती है वो भाग चुका था। वहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जो कि गैप की मदर थी, जो गैप के बारे में पूछती है। लोग बोलते हैं कि तेरा बेटा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, ये वो तो वो यकीन नहीं करती है। और उसके बाद वो बोलती है कि वो कहाँ गया। हाँ, वो गया होता है शराब खाने में, एक तरह से क्लब टाइप। तो वहाँ पे बैठ के वो अपने दोस्तों के साथ पी रहा खा रहा होता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि आज से पहले उसने ये सब कभी नहीं खाया होता है। उसके दोस्त काफ़ी हैरान थे कि यार ये इतना सब कुछ खा रहा है तो उसका बिल कौन देगा, हम तो नहीं देंगे। और वो वहाँ से खिसकने के लिए सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यूरी और जो गैप की मदर होती है वो पहुँचती है। वो गैप का कान खींचती है और उसको बाहर लेकर आती है और बोलती है तो ये सब क्या कर रहा है। तब तक गैप को गुस्सा आता है, ये औरत ने मुझे ऐसे हाथ कैसे लगाया, उसको मारने ही वाला होता है। तब तक उसकी माँ उसके पास आती है और बोलती है बेटा तू कहाँ था, मुझे इतना डर था कि तेरे साथ कुछ होने गया हो, अच्छा है तू सेफ़ है। और उसे घर लेके चली जाती है।
ठीक है। और वहाँ पे जो उसकी मदर थी वो यूरी को देख के भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसकी जो दादी थी ना, उन्होंने इसके बेटे की जान बचाई थी। और वो बताती है कि मुझे पता है तूने कितना स्ट्रगल किया हो, तेरी दादी ने मेरी बहुत हेल्प की है। देन फिर से हमारा पास में सीन जाता है जहाँ पे उसकी दादी ने कहा था कि जो ये बेटा है गैप, वो 30 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, इसकी मौत हो जाएगी। और उसकी दादी सच थी, मतलब सच बोला था उन्होंने। तो वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि तू यहाँ पे थी, इसीलिए मेरा बेटा बच पाया। और जिसमें उसको रिग्रेट हो रहा होता है कि यार इसकी माँ कितना होप लगा के बैठी है, इन्हें नहीं पता कि इनका बेटा तो मर चुका है। अभी जो इनका बेटा है वो उसके अंदर इमूगी की आत्मा है। उसे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो उसके लिए रूम वगैरह सजा के वहाँ से चली जाती है। दिन रात होती है और वो अपने बेटे का देखभाल कर रही होती है और गैप उठता है, यानी कि जो मुर्गी होता है उसे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अपनी माँ वगैरह से, वो उनको ऐसे धक्का मारता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर हम देखते हैं कि जो यूरी होती है वो गैप के लिए प्रेयर कर रही होती है और अपने बचपन की यादें याद कर रही होती है कि कैसे उसने मुझे बचाया था, हेल्प की थी और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर मैंने इनकार कर दिया था। और फिर जब हम दोबारा मिले तो उसने मुझे चलने के लिए कहा और उसके साथ ये सब हो गया है। तभी वहाँ पे मुगिया तरफ बोलता है कि तू पागल है, उसकी आत्मा को बुला रही है, वो ऑलरेडी आफ्टर लाइफ मतलब दूसरे उसके लिए चला जा चुका है। तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी मतलब इनके 40 दिन होते हैं ना, उसके बाद ही आत्मा जाती है, वो भी नहीं हुआ है तो वो नहीं जा सकता। वो कहता है कि तू फालतू वो कर रही है। तो कहती है नहीं, मैं उसको वापस ला के रहूँगी, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर खून दौड़ रहा है, दिल धड़क रहा है, यानी कि वो दोबारा वापस आ सकता है। जिसमें वो कहते हैं कि ये सब मत करो, तुम्हारी जान को खतरा है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगी और उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगी और उससे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। देन हमें इनके बचपन का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे गैप ने उसकी कितनी हेल्प की थी और बचपन से एक दूसरे को वो पसंद करते थे। और इस बात से इमूगी को भी चिढ़ती है। इमूगी कहता है कि मुझे भी 13 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते और मैंने आज तक तुम्हारे जैसी एक अच्छी आत्मा यानी कि अच्छी सोल नहीं देखी है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। देन हम देखते हैं यूरी नेक्स्ट डे कुछ सामान प्रिपेयर करती है, वो जो कुएं वाला घोस्ट था ना उसको निकालने के लिए दोबारा महल पहुंचती है, जहाँ पे उससे पहले महल के आदमी उनके घर पहुँचते हैं जो कि गैप को लेने आए हुए होते हैं। पर गैप बोलता है कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो आराम करूँगा। पर जब यूरी बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ तो वो इसीलिए उसके पीछे पीछे चल देता है और वहाँ पे जाके ना वो यूरी के पीछे ही जा रहा होता है। तो जो उसके साथ होता है ना वो कहते हैं नहीं, तो हमें राजा के पास जाना है, उसे ज़बरदस्ती लेके जाता है। राजा उसे इग्नोर कर देता है और उसे गुस्सा आता है कि इसकी इतनी हिम्मत, मैं वापस जा रहा हूँ। उसमें बाकी के लोग गुस्सा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरी पूरी प्रिपरेशन करती है उस कुएँ वाले घूस को निकालने के लिए। वो उसके लिए दाना फेंकती है जो भी वो बना के लाई हुई होती है और कुछ प्रेयर वगैरह करती है। फिर वो घोस्ट बाहर भी आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा सवालों का जवाब देना पड़ेगा, गैप के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो रानी ने पूरा प्रिपेयर कर दिया था और वो भी वहाँ से दूसरी तरफ रिचुअल्स कर रही होती है घोस्ट को भगाने की। वहीं पे जो यूरी होती है उस घोस्ट से बात कर रही होती है और वो पहले जो बोल रही होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। देन उसके बाद वो उसे कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद होने के लिए पूरी कोशिश करूँगी, तुम्हारी सहायता करूँगी। तो वो बोलती है कि तुम जिसको ढूंढ रही है ना वो वापस नहीं आएगा। तो वो कहती है क्यों नहीं आएगा वो वापस। तो बताती है कि उसे ऑलरेडी वो खा चुका है। तो वो कहती है कौन खा चुका है। तो वो बताती है 8 फीट टॉल घोस्ट, यानी कि 8 मीटर लंबा जो घोस्ट है वो तुम्हारे गैप की आत्मा को खा चुका है। उसे यकीन नहीं होता कि वो घोस्ट यहाँ पे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं राजा जब अपने बेटे से मिलने जाता है तो वो मतलब पहले उसे देख रहे होते हैं, तभी देखते हैं वो हिलने लगता है अचानक से। दूसरी तरफ हम इमूगी को भी देखते हैं जिसे बहुत ही अजीब एहसास हो रहा था कि कुछ होने वाला है और वो भी उसी घोस्ट का 8 फुट लंबे घोस्ट का नाम लेता है और हमें उस घोस्ट की झलक दिखाई जाती है। जब वो राजा का बेटा उठता है उस टाइम पे वो घोस्ट भी उठता है और वो बहुत ज़्यादा डरावना, काली आँखें, काले डार्क स्पॉट्स, लाल आँखें, पूरा खून सा लथपथ। और यहाँ पे हमारा सेकेंड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कोई और के ड्रामा भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो बाय।